Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और हमेशा ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं पद्म पुराण के विषय में। 18 पुराणों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पुराण है और इसके अंतर्गत जितनी भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं, वो हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से रागलेखा दासी जी बता रही हैं। तो रागलेखा दासी जी, आज आप हमारे श्रोताओं को कौन सी कथा सुनाने वाली हैं? आज हम राजा पृथु का जन्म और उनका चरित्र का वर्णन करेंगे। जी। तो पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उसी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से वेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म का नाश करने वाला था। वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोम रस का पान नहीं करते थे। वह दुष्ट आत्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय ना करो, होम करना छोड़ दो, दान ना दो, यज्ञ भी ना करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसलिए उसने ये क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहता था कि मैं ही यजन के लिए योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करने वाला जजमान और मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध आया। वे सब एकत्रित हो उस पाप बुद्धि राजा के पास बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वे धर्म की रक्षा करें। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म ना करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। ऋषियों की बातें सुनकर क्रोध से आग बबूला हो उठा वेन। उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की भांति बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। जब वेन को किसी प्रकार अधर्म मार्ग से हटाया ना जा सका, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और विवश होकर छटपटाने लगा गए। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाई जंघा को मथना आरंभ किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। ऋषियों ने देखा उसकी ओर और उसको कहा, बैठ जाओ, निषिद्ध। उसकी बातें सुनकर वह भय से व्याकुल होकर बैठ गया, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद और जितने भी मलेच्छ जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, ये सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब ये जानकर राजा वेन का पाप निकल गया। समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। इससे तो पसीना पहले प्रकट हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया गया तब वेन के सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी था। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उनका नाम पृथु हुआ। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्य अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न नहीं किया था, किंतु पृथु ने सबका मनोरंजन किया। महाराज नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहता था। जब उनका रथ चलता तो उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग दे देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार कर देती थी। सर्वत्र गोए कामधेनु हो गई और मेघ प्रजा की इच्छा के लिए अनुसार ही वर्षा करते थे। राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा अनुसार फलते थे। देश में ना कभी अकाल पड़ता, ना कभी बीमारी फैलती और ना कभी मनुष्यों की अकाल मृत्यु ही होती थी। प्रजाओं ने अपने जीवन रक्षा के लिए पहले जो अनाज का बीज बो रखा था
उसे एक बार पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई। उसी समय सारी प्रजा राजा पृथु के पास दौड़ी आई और मुनियों की कथा अनुसार बोली, राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। राजा पृथु ने देखा प्रजा के ऊपर उसका बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। महाराज पृथु ने धनुष और बाण हाथ में ले लिया। क्रोध में भरकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर धावा दिया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर क्रमशः ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, किंतु कहीं भी उसे अपने बचने का स्थान ना मिला। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर वह वेन कुमार पृथु की ही शरण में आई और वाहनों के आघात से व्याकुल हो उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उसने नमस्कार करके राजा पृथु से कहा, महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो। महाप्राज्ञ, मैं धारण करने वाली भूमि हूँ। यदि मैं मारी गई तो सातों लोक नष्ट हो जाएंगे। गौओं की हत्या में बहुत बड़ा पाप है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजन, यदि मैं नहीं रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण कर सकोगी? अपने क्रोध का नियंत्रण करो। मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, स्त्री अवध्य मानी गई है। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। राजा ने कहा, वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो। पृथ्वी देवी बोली, और सब ओर से मुझे समतल कर दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। राजकुमार पृथु ने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल दिया। पृथु ने प्रजा के इस कष्ट को देखा। उसे दूर करने के लिए शंभु मनु का बछड़ा और हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी के सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमय दूध का दोहन किया। पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनकर यम को बछड़ा बनाया। अंतक को दोहने वाला ग्वाले का काम किया और श्रद्धा रूपी दूध को दोहा। समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे के पात्र बनाकर संपूर्ण कामनाओं के साधनभूत मायामय दूध का दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला था। वही उनका बल और पुरुषार्थ है। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। उसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी। उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। पुण्यवान पर्वतों ने इस पृथ्वी से नाना प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया। वृक्षों ने पत्तों के पात्र में पृथ्वी का दूध दोहा। जलने और कटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते थे, उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा ये वस्तु यह दूध रूप में प्रदान करती थी। यह धात्री, धारण करने वाली और विधात्री, उत्पन्न करने वाली है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर अपने को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण ये पृथ्वी कहलाने लगी। पृथु के प्रयत्न से इस पृथ्वी पर घर और गांवों की नींव पड़ी। फिर बड़े बड़े कस्बे, शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। ये धन धान्य से संपन्न हुई और सब प्रकार के तीर्थ इसके ऊपर प्रकट हो गए। मार्कंडेय जी और श्री कृष्ण का युधिष्ठिर जी को प्रयाग की महिमा सुनाना। जी। तो पूर्व काल में महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युधिष्ठिर को अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस समय मार्कंडेय जी के पांडु कुमार ने प्रयाग की महिमा का जो वर्णन किया उसको सुनाते हैं। राज्य प्राप्त हो जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बार बार चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, राजा दुर्योधन 11 अक्षोहिणी सेना का स्वामी था। उसने हम लोगों को अनेकों बार कष्ट पहुंचाया, किंतु अब वे सब के सब मौत के मुंह में चले गए। भगवान वासुदेव का आश्रय लेने के कारण हम 5 पांडव शेष रह गए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबली, कर्ण, भ्राता और पुत्रों के सहित राजा दुर्योधन और अन्य जितने वीर राजा मारे गए, उन सब के बिना राज्य भोग
और जीवन लेके क्या करना है। हाय धिक्कार है इस सुख को, मेरे लिए ये प्रसंग बड़ा कष्टदायक है। ये विचार कर राजा व्याकुल हो उठे। वो उत्साहहीन होकर नीचे मुख किए बैठे रहते थे। उन्हें बार बार इस बात की चिंता होने लगी कि अब मैं किस योग, किस नियम और तीर्थ का सेवन करूं जिससे महापातकों की राशि से मुझे शीघ्र ही छुटकारा मिले। कौन सा ऐसा तीर्थ है जहाँ स्नान करके मनुष्य परम उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत विकल हो गए। उस समय महातपस्वी मार्कंडेय जी काशी में थे। उन्हें युधिष्ठिर जी की अवस्था का ज्ञान हो गया, इसलिए वे तुरंत ही हस्तिनापुर में जा पहुंचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो शीघ्र ही महाराज के पास जाकर कहा, राजन, मार्कंडेय मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। ये समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत राजद्वार पर गए और शरणागत होकर बोले, महामुने आपका स्वागत है, महाप्राज्ञ आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज आपके दर्शन होने से मेरे पितृ तृप्त हो गए। यूँ कहकर युधिष्ठिर जी ने मुनि को सिंहासन पर बैठाया, पैर धोकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। तब मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरे सामने अपने मनोभाव प्रकट करो। मार्कंडेय जी ने कहा, महाबाहु सुनो, जहाँ धर्म की व्यवस्था है उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखी गई है। फिर विशेषतः क्षत्रिय के लिए जो राजधर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, पाप की आशंका कैसे हो सकती है? अतः इस बात को हृदय में रखकर पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम तीर्थों की बात जानना चाहते हो तो सुनो। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के लिए प्रयाग की यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। प्रयाग में जाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देश में हो या वन में या विदेश में हो या घर में, जो प्रयाग का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। ये श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है। प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाय के जो दूध देने वाली हो, सींगों को सोने से और खुरों को चांदी से मढ़ा दें। फिर उसके गले में वस्त्र लपेटकर श्वेत वस्त्रधारी शांत धर्मज्ञ वेदों के पारगम्य और साधु श्रोत्रिय ब्राह्मण को बुलाकर गंगा यमुना के संगम में वह गौ उसे विधि पूर्वक दान दे। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न भी देने चाहिए। इससे वह गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। लाखों गौओं की अपेक्षा वहाँ एक ही दूध देने वाली गौ देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, स्त्री और मृत्यु का उद्धार कर देती है। इसलिए सब दानों में गोदान ही सर्वश्रेष्ठ है। महापातक के कारण मिलने वाले दुर्गम विषय और भयंकर नरक में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसलिए ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वे कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाली होती है, किंतु जहाँ वे समुद्र में मिलती हैं वहाँ उनका महात्म्य कुरुक्षेत्र से 10 गुना है। महाभागा गंगा जहाँ कहीं भी बहती है वहाँ बहुत से तीर्थ तपस्वी रहते हैं। उस स्थान को सिद्धश्रेष्ठ समझना चाहिए। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है, इसलिए वे त्रिपथगा कहलाती हैं। किसी भी जीव की हड्डियां जितने समय तक गंगा में रहती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। गंगा तीर्थ में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी और संपूर्ण भूतों महापातकियों को विश्व मोक्ष देने वाली है। गंगा सर्वत्र सुलभ है। केवल 3 स्थानों में वे दुर्लभ मानी गई हैं, गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में। वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर जन्म नहीं लेते। शंकर के मस्तक से निकली हुई गंगा सब पापों को हरने वाली और शुभ कारिणी है। जो गंगा में मृत्यु को प्राप्त होता है वे मृत व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता। माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गौओं का दान करने से जो फल मिलता है, माघ मास में प्रयाग के भीतर 3 दिन स्नान करने से वह प्राप्त हो जाता है।
प्रयाग का मंडल 5 योजन विस्तृत है। उसमें प्रवेश करने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की वहाँ मृत्यु होती है वह अपनी पिछली 7 पीढ़ियों को और आगे आने वाली 14 पीढ़ियों को तार देता है। जो प्रयाग में इंद्रिय संयम पूर्वक 1 मास तक निवास करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। युधिष्ठिर बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया, आज आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ तथा सब पातकों से मुक्त हो गया हूँ। यमुना में स्नान करने से क्या पुण्य होता है, कौन सा फल मिलता है? महामुने मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, सूर्य, कन्या, यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। जिस हिमालय से गंगा प्रकट हुई उसी से यमुना का भी आगमन हुआ है। सहस्त्रों योजन दूर से भी नामोच्चारण करने पर ये पापों का नाश कर देती है। युधिष्ठिर, यमुना में नहाने और जल पीने, उनके नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पुण्य का भागी होकर कल्याण का दर्शन करता है। यमुना में गोता लगाने, उनका जल पीने से कुल की 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। जिसकी वहाँ मृत्यु होती है वह परम गति को प्राप्त होता है। वहाँ और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले और शुभ हैं। उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है। जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। गंगा और यमुना दोनों ही समान फल देने वाली है। कुंती नंदन, तुम भी इसी प्रकार सब तीर्थों में स्नान करो, जिससे जन्म भर जीवन भर का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों को सब प्रकार के रत्न दान करने से मानवों को योग की उपलब्धि होती है। प्रयाग में मृत्यु होने पर ये सब कुछ स्वतः ही सुलभ हो जाता है। 30 करोड़ 10,000 तीर्थ प्रयाग में सदा निवास करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन सुनो, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये तीनों देवता सबके प्रभु और अविनाशी है। ब्रह्मा इस संपूर्ण जगत के यहाँ के चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं और विष्णु उनका पालन करते हैं। और जब कल्प का अंत उपस्थित होता है तब भगवान रुद्र ये समस्त जगत का संहार करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रयाग में सदा निवास करते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन है। विपरीत देवता पाप कर्मों के निवारण करते हुए उस मंडल की रक्षा करने के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः प्रयाग में किया हुआ थोड़ा सा पाप नरक में गिराने वाला होता है। धर्म पर विश्वास करने वाले समस्त पांडवों ने भाइयों सहित ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरुजनों और देवताओं को तृप्त किया। उसके बाद भगवान वासुदेव भी वहाँ आ पहुंचे। उन्होंने समस्त पांडवों ने मिलकर भगवान कृष्ण का पूजन किया। तत्पश्चात कृष्ण सहित सब महात्माओं ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को स्वराज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद भाइयों सहित धर्मात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए। भगवान वासुदेव बोले, मैं आपके स्नेहवश कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आपको मेरी बात माननी चाहिए। महाराज, आप प्रतिदिन हमारे साथ प्रयाग का स्मरण करने से स्वयं सनातन लोक को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य प्रयाग को जाता अथवा वहाँ निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर दिव्य लोक को जाता है। दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ में बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है। नाना प्रकार की तैयारियां और समारोह करना पड़ता है। कहीं कोई धनवान मनुष्य भी भांति भांति के द्रव्यों का उपयोग करके यज्ञ कर सकता है। जैसे विद्वान पुरुष दरिद्र होने पर भी कर सके और पुण्य और फल में यज्ञ की समानता करता हो, उस उपाय को बताता हूँ। सुनिए भरत श्रेष्ठ, तीर्थ यात्रा का पुण्य यज्ञों से भी बढ़कर होता है। एक खराब 30 करोड़ से अधिक तीर्थ माघ मास में गंगा जी के भीतर आकर स्थित होते हैं। अतः माघ मास में गंगा स्नान परम पुण्य साधक होता है। महाराज, आप निश्चित होकर अकंटक राज्य भोगिए और फिर अश्वमेध यज्ञ के समय मुझसे आपकी भेंट होगी। जी, तो मार्कंडेय जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, युधिष्ठिर को प्रयागराज की महिमा सुनाई, यमुना की महिमा के बारे में बताया कि किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश का हमेशा ही प्रयागराज में जो है वो निवास होता है, और भरत को भी तीर्थ यात्रा के पुण्य के विषय में भी बताया। तो ये सारा ज्ञान श्रोताओं हमें यहाँ पर मिल रहा है पद्म पुराण पुस्तक के माध्यम से। इस पुराण के माध्यम से बहुत कुछ हम जान रहे हैं, और श्रोताओं इस तरह की और भी कथाएं हैं जो हम रागलेखा दासी जी से जानते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमेशा ही अपना ज्ञान हमारे साथ बांटती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशी तुगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम पद्म पुराण के विषय में बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 18 महापुराणों में इस पुराण की अपनी एक महत्ता है और इसके अंतर्गत जितने भी प्रसंग हैं, जितने भी कथाएं हैं जिनसे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो हमें रागलेखा दासी जी इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में रागलेखा दासी जी, आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या लेकर आई हैं? जी, आज हम भगवान नाम कीर्तन की महिमा और भगवान के भजन और उसकी महिमा, इसका श्रवण करेंगे। जी जी। तो सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हैं, शौनक आदि ऋषियों के साथ। तो ऋषि लोगों ने प्रश्न किया कि इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल होता है, कौन सा ऐसा कर्म करने से प्राप्त हो सकता है। जैसे अलग अलग तीर्थों का उन्होंने प्रयागराज का और तीर्थों का बताया, तो कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे कि हमें प्राप्त हो सकता है। सूत जी, यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइए। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाच का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर भगवान का मंदिर है, उसकी प्रदक्षिणा, उसकी परिक्रमा करने से ही सारे वो शुद्ध हो जाएंगे और सारे तीर्थों में स्नान का फल मिल जाएगा। जी। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है और विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। तो भगवान के दर्शन की ही नहीं, उनके मंत्र जप की तो बहुत अधिक महिमा है। भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। तो अगर भगवान की कोई तुलसी दे तो उसको सूंघने मात्र से ही हम यमपुरी नहीं जाएंगे। एक बार भी कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का चित्त श्री हरि के चरणों में लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। तो इसलिए अगर भगवान को प्रणाम करेंगे तो वो दोबारा जन्म नहीं लेगा और इसलिए जो जिनका पुरुषों का चित्त लगा हुआ है उनको प्रणाम कर रहे हैं। चंडाल और जो भी मलेच्छ जाति के मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र हरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वे वंदनीय एवं परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भावास का दुख नहीं देखता। भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन और स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से और उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य भ्रम, हत्या और पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो अगर ऐसा भक्त अगर नृत्य कर रहा है तो उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से, उसके अगर मनुष्य ने किसी ने ब्रह्म हत्या की है, ब्राह्मण की हत्या की है, गो हत्या की है या अन्य कोई पाप किए हैं, तो वो भी सब दूर हो जाएंगे। जी। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर और मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया है। तो भगवान की परिक्रमा करना चाहिए और करताल आदि से कीर्तन करना चाहिए। जो हरि भक्ति कथारूपी मुक्तामयी आख्यायिका का श्रवण करता है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो अगर जो भगवान की हरि कथा को श्रवण कराता है या करता है तो उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाएंगे।
श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने कृष्ण का नाम को अपनाया है वे पृथ्वी के तीर्थ बना देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु कुछ नहीं मानते। तो भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। जी जी। विष्णु के प्रसाद भूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है। तो अगर भगवान का कोई माला है, प्रसादी माला है, उसको पहन के और या फिर भगवान के प्रसाद को पाकर वो साक्षात विष्णु ही हो जाता है। वह यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है और पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्रीहरि का ही स्वरूप है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो हरि और हर के समान भाव में नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। यदि वे भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकट से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम से अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। इसलिए हरि नाम की शरण लेने से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं किंतु नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रखते हैं। जी। हरि नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदीन करने वाला होता है और जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हो मनुष्य के वे ही पैर सफल हैं। तो अगर भगवान का कोई नाम करता है तो वो वज्र के समान सारे पापों को चूर्ण विचूर्ण कर देगा और भगवान की ओर पैर बढ़ते हैं तो वही पैर सफल हैं। जीव वही श्रेष्ठ है जो भगवान हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है और वे भी वे ही सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक हैं जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। स्त्रियों के स्पर्श एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच हो आता है, श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, वे मलिन तथा कल्याण से वंचित हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पुत्र शोक आदि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं किंतु कृष्ण नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। जो इस लोक में जीव पाकर भी कृष्ण नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए ही सीढ़ी पाकर भी अवेलनावश नीचे गिर जाते हैं। तो वो ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है वह कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। सूत गोस्वामी जी और शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि कलयुग में मनुष्यों के लिए इस मरते लोग में एक बात हरि भक्ति ही साध्य है। जो कलयुग में भगवान नारायण का पूजन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। भगवान दामोदर को हृदय में स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकों पर विजय पा जाता है। जो द्विज हरि भक्ति रूपी अमृत का पान कर लेता है वह कलिकाल रूपी सांप के डसने से फैले हुए पाप रूपी भयंकर विष से आत्मरक्षा करने के योग्य हो जाता है। यदि मनुष्यों ने श्री हरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मंत्रों के जप की क्या आवश्यकता है। जो अपने मस्तक पर श्री विष्णु का चरणोदक धारण करता है, मतलब चरणामृत, उसे स्नान से क्या लेना है। जिसने अपने हृदय में श्री हरि के चरण कमलों को स्थापित कर लिया है उसको यज्ञ से क्या प्रयोजन है। जिन्होंने सभा में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है उन्हें दान की क्या आवश्यकता है। जो हरि के गुणों का श्रवण करके बार बार हर्षित होता है, भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाए रखने वाला उस भक्त पुरुष को वही गति प्राप्त होती है जो समाधि में आनंद का अनुभव करने वाले योगी को मिलती है। पाखंडी और पापासक्त पुरुष उस आनंद में विघ्न डालने वाले बताए गए हैं। नारियों तथा उनका अधिक संग करने वाले पुरुष भी हरि भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। स्त्रियां नेत्रों के कटाक्ष से जो संकेत करती हैं उसका उल्लंघन करना देवताओं के लिए भी कठिन होता है। जिसने उस पर विजय पा ली है वही संसार में भगवान का भक्त कहलाता है। जी। नारी की भक्ति का आश्रय जो लेते हैं उन्हें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। जो भगवान चरणार विंदों के मकरंद का लेश मात्र भी पाकर आनंद मग्न हो जाते हैं, उनके ऊपर नारियों के चंचल कटाक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। जिन्होंने प्रत्येक जन्म में भगवान ऋषिकेश का सेवन किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है तथा अग्नि में हवन दिया है,
अग्नि में हवन किया है, उन्हीं को उन विषयों की ओर से वैराग्य होता है। स्त्रियों में सौंदर्य नाम की वस्तु ही क्या है? पीप, मूत्र, विष्ठा, रक्त, त्वचा, मेदा, हड्डी, मज्जा, इन सब से युक्त जो ढांचा है उसी का नाम है शरीर। भला इसमें सौंदर्य कहाँ से आया? उपयुक्त वस्तुओं को पृथक पृथक करने से यदि छू लिया जाए तो स्नान करने से ही मनुष्य शुद्ध होता है। अगर रक्त को छू ले या विष्ठा को छू ले, मूत्र को छू ले, पस्त जो होती है उसको छू ले और कुछ हड्डी को छू ले, तो ये सब अगर छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। तो स्त्री के शरीर में वही सब है। इन सभी वस्तुओं से युक्त जो अपवित्र शरीर है वह लोगों को सुंदर दिखाई देता है। अहो, ये मनुष्य की अत्यंत दुर्दशा है। साधु पुरुष को सब ओर से स्त्री के संग का परित्याग कर देना चाहिए। स्त्री का आश्रय लेकर कौन पुरुष इस पृथ्वी पर सिद्धि प्राप्त कर सकता है? कामिनी और उसका संग करने वाले पुरुष का संग भी त्याग देना चाहिए। उनके संग से रौरव नरक की प्राप्ति होती है। यह बात भी प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। नारी की योनि साक्षात नरक का कुंड है। कामी पुरुष को उसमें पकना पड़ता है। मतलब यही बात अगर कोई पुरुष स्त्री के लिए आ सकते हैं या स्त्रियां पुरुष के लिए हैं तो ये दोनों के लिए अप्लाई होगी। इस संसार में हरि की भक्ति दुर्लभ है। जिसकी भगवान में भक्ति होती है वह मनुष्य निसंदेह कृतार्थ हो जाता है। उसी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान के संतुष्ट तृप्त होने पर संपूर्ण जगत संतुष्ट एवं तृप्त होता है। हरि की भक्ति के बिना मनुष्यों का जन्म व्यर्थ बताया गया है। जो अपने हृदय में जनार्दन के जुगल चरणों की स्थापना करता है उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी एवं पिता महापुण्य आत्मा है। भगवान विष्णु ही ब्राह्मणों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरते हैं। ब्राह्मण के बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने ब्राह्मणों के मुख में सम्मान पूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है उनके द्वारा साक्षात श्री कृष्ण के ही मुख में अन्न दिया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि साक्षात हरि ही उस अन्न को भोग लगाते हैं। ब्राह्मणों के रहने से ही ये पृथ्वी धन्य मानी गई है। उनके हाथों में जो कुछ दिया जाता है वह भगवान के हाथों में ही समर्पित होता है। उनको नमस्कार करने से पापों का नाश होता है। ब्राह्मणों की वंदना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को घृत सहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्प तक आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान दान करता है उसे कोटि कल्पों तक महान भोग संपन्न लोक प्राप्त होते हैं। गंगा जी के लिए जल से अभिषेक होने पर मनुष्य अपने पापों को दूर भगा देता है। भगवान केशव ही जल के रूप में इस भूमंडल का पाप से उद्धार कर रहे हैं। इसी पृथ्वी पर भगवती गंगा विष्णु भक्ति प्रदान करने वाली बताई गई है। लोगों का उद्धार करने वाली गंगा वास्तव में विष्णु का ही स्वरूप है। मनुष्य कहाँ से आया है, कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बात का विचार करके बुद्धिमान पुरुष धर्म का संग्रह करे। क्योंकि नाना प्रकार के नरकों में गिरने के पश्चात यदि पुनः उत्थान होता है तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। वहाँ उसे गर्भवास का अत्यंत दुखदायी कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। बीजों फिर कर्मवश जीव यदि इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो बाल्यावस्था आदि के अनेक दोषों से उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवावस्था में पहुंचने पर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत कष्ट होता है। भारी रोग से, अनावृष्टि से, आपत्तियों से भी क्लेश उठाना पड़ता है। वृद्धावस्था में मन के इधर उधर भटकने से जो कष्ट उससे प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। तदनंतर व्याधि के कारण, रोग के कारण समय अनुसार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। संसार में मृत्यु से बढ़कर दूसरे किसी दुख का अनुभव नहीं होता। तत्पश्चात जीव अपने कर्म वश यमलोक में पीड़ा भोगता है। वहाँ अत्यंत दारुण यातना भोग कर फिर संसार में जन्म लेता है। इस प्रकार वे बारंबार जन्मता और मरता और जन्मता है। जिसने भगवान गोविंद के चरणों की आराधना नहीं की है उसी की ऐसी दशा होती है। गोविंद के चरणों की आराधना ना करने वाले मनुष्य की बिना कष्ट के मृत्यु नहीं होती और बिना कष्ट के उसे जीवन भी नहीं मिलता। यदि घर में धन हो तो उसे रखने से क्या फल हुआ। जिस समय यमराज के दूत आकर जीव को खींचते हैं उस समय धन क्या उसके पीछे पीछे जाता है। अतः ब्राह्मणों के सत्कारों में लगाया हुआ धन ही सब प्रकार के सुख देने वाला है। गोविंद का भक्ति पूर्वक
किया हुआ भजन महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। आलस्य छोड़कर भगवान के सामने नृत्य करें और गीत गाएं। मनुष्य के पास जो कुछ हो उसे भगवान कृष्ण को समर्पित कर दें। भगवान को समर्पित की हुई वस्तु कल्याणदायी होती है और किसी को दी हुई वस्तु केवल दुख देने वाली होती है। नेत्रों से श्रीहरि की प्रतिमा का दर्शन करें, कानों से श्रीहरि के गुण और नामों का अहिर्निश श्रवण करें। विद्वान पुरुषों को अपनी जीवा से श्रीहरि के चरणोदक का स्वादन करना चाहिए। नासिका से श्री गोविंद के चरणार विंदों में चढ़े हुए तुलसी दल को सूंघकर, त्वचा से हरि भक्त को स्पर्श कर, मन से भगवान के चरणों का ध्यान करके जीव कृतार्थ हो जाता है। विद्वान पुरुष भगवान में ही मन लगाए और हृदय में उन्हीं की भावना करे। ऐसा करने वाले मनुष्य अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही उच्च ज्ञान यहाँ पर पद्म पुराण में देने की चेष्टा हो रही है कि प्रभु की भक्ति ही जो है वो एकमात्र उपाय है। इस कलयुग में अगर आप प्रभु भक्ति में लीन होते हैं तो आप भवसागर से पार होते हैं और प्रभु के चरणों का ध्यान, प्रभु की महिमा, प्रभु का नाम भजन ही इस युग में जिंदगी जीने का सबसे बेहतर जो है उपाय है। और इस महिमा से, इस भक्ति से आप उस प्रभु को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही ज्ञान जो है पद्म पुराण में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आज श्रोताओं हमने बहुत कुछ जाना नाम कीर्तन के बारे में, प्रभु की महिमा, प्रभु की भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। तो श्रोताओं आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें हम रागली खदासी जी से जानेंगे, लेकिन आज के लिए रागली खदासी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को।